अरे जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हे मालिक। चलिए, बिहार पुलिस का कक्षपाल सेवा परीक्षा हम लोग देखने वाले हैं, जो 16/12/2020 की द्वितीय पाली में पूछा गया जो क्वेश्चन है। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन घी के समान होता है। घी नहीं होता है, छाली से घी बनता है। घी है पूरा क्वेश्चन, ही पूरा क्वेश्चन जितना भी आप देख रहे हैं इसमें पूरा घी है। इसको पूरा चाट जाना है, ठीक है। पूरा इसको चाट जाना है पूरा। देखिए, हर प्रश्न पत्र स्मृति पर आधारित द्वितीय पाली में 16/12/2020 में कक्षपाल में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जितने भी एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन को सिर्फ हम लोग देखेंगे, तो जीके जीएस जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी में इम्पोर्टेंट साबित हो ही जाएगा। क्योंकि एक जीके जीएस का भाई कोई भी एग्जाम में काम दे देता है, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम में काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी एग्जाम आने वाले 2024 में एसएससी जीडी का है, बिहार एसएससी का है, बिहार पुलिस का है, बिहार होमगार्ड है, या बिहार सचिवालय सहायक है, यूपी पुलिस है, ऐसा में लगभग काम आइए जाएगा। एएलपी में आइए जाएगा काम। चलिए, पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे क्या थे। इसको नीचे कर दीजिए। चलिए, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे क्या थे। देहांत हो गया तो अब ये क्वेश्चन बना है। नहीं देहांत होते थे तो नहीं देहांत होता है तो कोनो वैल्यू नहीं देता। देहांत हो गया तो क्वेश्चन एक प्रकार का बना दिया गया। क्या थे। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वे क्या थे। वे एक क्या थे। वे एक प्रसिद्ध क्या थे। वे एक प्रसिद्ध यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी थे। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया है, वे एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया है, वे एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया है, वे एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया है, वे एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया है, वे एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी थे। 2020 में देहांत हुआ। 2020 ये करेंट अफेयर 2024 में उतना नहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 का करेंट अफेयर आप लोग याद करिएगा। उसको कुछ भी देख लिए हैं, उसको याद नहीं करिएगा। जो पूछता है वही क्वेश्चन पढ़ना है, फालतू में नहीं पढ़ना है ज़्यादा। फालतू में माथा दर्द कर देगा, क्योंकि अथाह समुद्र जीके कितना पढ़िएगा। चलिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था। प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था। तो एकदम सफल था चंपारण सत्याग्रह। प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। प्रथम सफल सत्याग्रह था, जो कहाँ था, बिहार में है चंपारण। बिहार में है चंपारण, ठीक है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। चंपारण कहाँ है, बिहार में है चंपारण। बिहार में है चंपारण। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। समस्तीपुर जिला में खाली स्थान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिला में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा। समस्तीपुर जिला में पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिला में पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिला में पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिला में पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। क्या नाम है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 359 से भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 से अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 से अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 से अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी।
तो कौन हो जाएगा? भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या जो पीसीए के अनुसार इनमें से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो आप समझ लीजिए सबसे कम कौन में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि जाइमेक्स 2020 भारत व खालिस्तान का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। जाइमेक्स 2020 जाइमेक्स जाइमेक्स 2020 भारत व खालिस्तान का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो जाइमेक्स भारत और किसके बीच युद्धाभ्यास है? तो भारत और जापान का द्विपक्षीय मतलब युद्धाभ्यास है। युद्ध से पहले जो अभ्यास किया जाता है वही युद्ध अभ्यास हो गया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जौन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ गया था। भद्रबाहु के साथ गया था। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है? भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह कौन है? सामाजिक समावेश है। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह कौन है? सामाजिक समावेश है। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश। वह कौन है? सामाजिक समावेश है। पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? 9 नंबर क्वेश्चन में है कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो ये सभी दर्शाता है। शिक्षक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सभी को दर्शाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट का काला कानून कहा था? किसने रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट का काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता था रॉलेट एक्ट में। तो इसी को महात्मा गांधी ने क्या कह दिया कि काला कानून है, ये काला कानून है, ये बहुत खतरनाक, इस अंग्रेज के द्वारा काला कानून है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो जनसंख्या। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है इसमें। इस ऑप्शन के आधार पर सरकार, क्षेत्र, संप्रभुता। सरकार तो आएगी जाएगी, सरकार एक रहेगी फिर दूसरा आ जाएगी, लेकिन राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मामला। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? अब बेटा क्या करे? बेटा घूमे, बेटा का कोई वैल्यू नहीं, कोई माने मतलब नहीं बेटा से।
तेरह का राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई थी। 2015 में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। पहले 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कहाँ है? 15 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना खाली स्थान सर्वाधिक निर्देशानुसार हुई। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना खाली स्थान सर्वाधिक निर्देशानुसार हुई। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशन। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत के संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना खाली नीति निर्देशक सिद्धांत के संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत के संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। ठीक है, समझ में आइए गया होगा। बहुते बार बोल दिए हैं क्यों क्वेश्चन को कभी कभी पूरा सोच लेते हैं कि इसको याद कर ही लेना है कैसे। एक बार जैसे सेट लगा लिए तो उसको सेट आप लोग वही जैसे साथ साथ लगाते चल रहे हैं तो ये ख़त्म कर दीजिए ज़िंदगी में, फिर इसको दोबारा छूना नहीं पड़े। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी योजना? 2009 में शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में शुरू हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में शुरू हुई थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गन्ना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गन्ना वर्ल्ड चैंपियनशिप माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? नीलकंठ भानुप्रकाश। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। मौर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। मौर्य समाज के राजा राम मोहन राय। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र टक्कर के कारण बनी है?
कौन सी झील बनी है जो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? कौन सी झील बनी है जो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? कौन सी झील बनी है क्षुद्र ग्रह से टक्कर के कारण बन गई है? क्षुद्र ग्रह गिरा था पृथ्वी पर ना, कोई क्षुद्र ग्रह गिर गया था जिसके कारण झील बन गई है। तो कौन सी झील है इसमें? पूरा देह दुखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील क्या है? क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है। क्षुद्र ग्रह गिर गया था यहाँ पर पृथ्वी पर, उसी के कारण लोनार झील बन गई। लोनार झील उसी के कारण बन गई। खदिया उदिया हो गई होगी, वहीं पर पानी भर गई तो झील हो गई। जैसे गांव में पोखरी रहता है तो वही झील समझ लीजिए। गांव में पोखरी उखरी रहता है तो वो लोग पता है पोखरी में चल नहीं आए, झील समझ लीजिए उसको। गांव हो गया, पोखरी हो गया बिहार बोर्ड है, झील सीबीएसई बोर्ड समझ लीजिए, बात खत्म। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? चलिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। भारत की संसद में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया? प्रथम जो है आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन, प्रथम जो आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया? जो है भारत आभासी हो गया, भारत न प्रथम आभासी हो गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन किस वर्ष 2020 में किस माह में किया गया? तो अक्टूबर में किया गया, अक्टूबर में किया गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय जो स्थिति है उसकी समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राधा कृष्ण माथुर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप लोग को पूरा ऐसा पढ़ा देंगे कि याद रहेगा। चलिए निम्नलिखित दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? बता दिए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो स्थान है सूफी सर्किट का एक भाग है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो स्थान है वो सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? खनकाह मुजीबिया। खनकाह मुजीबिया, ये कौन सी जुबिया भुजिया का इसे क्या क्या आंसर पढ़ना पड़ता है नौकरी करने के लिए बताइए तो?
खनकाह मुजुबिया, खनकाह मनका धनका, ये सब कौन सी लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है। फंसे हुए हम लोग पढ़ाई में। ये हे मालिक, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, हे दीनानाथ बोला बाबा बाबा बासुकी नाथ की जय, बोल बम बाबा हरिहर नाथ की जय। ये क्या हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा कुछ वर्ड पढ़ना पड़ रहा है मेरे को। फंसे हुए हैं हम लोग, नाक से भी पानी आ गया। चलिए 26 में निम्नलिखित स्थान में से कौन सा स्थान है जो सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। तो खनकाह मुजुबिया, खनकाह मुजुबिया, खनकाह मुजुबिया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित लाल किले में, दिल्ली में जो लाल किला स्थित है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में स्थित जो लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद स्थित है, तो उसका निर्माण किसने करा। दिल्ली में स्थित लाल किला में, चलिए दिल्ली में स्थित है लाल किला, उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। मोती मस्जिद औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। औरंगजेब। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। समशीतोष्ण घास के मैदान में, समशीतोष्ण घास के मैदान सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है समशीतोष्ण घास के मैदान में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन में होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन खाली स्थान में होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन खाली स्थान में होता है। तो भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है। तो भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर कर्नाटक में होता है। भारत में सोना का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो कर्नाटक में होता है, क्योंकि कर्नाटक में फिल्म बना है KGF, ये कर्नाटक में ही KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड जिसको कहा जाता है फुल फॉर्म। 30 नंबर क्वेश्चन में कि 2020 FI स्टायरियन 2020 FI स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता। 2020 FI स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता। 2020 FI स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता। FI स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। 2020 FI ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। 2020 FI ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वाह, आलिया भट्ट वाला क्वेश्चन है। आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। चलिए एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। माँ, आलिया के कौन हो जाएगा, माया हो जाएगा। देखते हैं मेरा सही हुआ है कि नहीं।
लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है? तो आलिया बेटी है। लड़के की माँ का आलिया बेटी है, तो माँ हमको बहुत ही उल्टा बोल दिए थे, बेटी होगा। देखते हैं सही सही है, चलिए सही हो गया, पुत्री बेटी है, पुत्री पुत्री का रिश्ता है। बहुत हल्का रीजनिंग है थोड़ा, यो रीजनिंग है क्वेश्चन है, तो रीजनिंग फिजनिंग हटाइए। अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये रीजनिंग थोड़ा देख लीजिए कि अमित कहता है कि सुमित की माँ, अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है? भांजा हो जाएगा, छोटा ही रीजनिंग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रीजनिंग मैथ उसे हटाइए इसको। बहुत समय लग जाता है इसमें, इसीलिए। चलिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन हटाइए, इसे हटाइए, यहाँ पर इसे हटाइए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि लाल क्यों दिखता है? सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश नहीं होता है, छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। 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 यानी 57 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश वर्ष खाली स्थान को मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी के मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है? तो दूरी के मापने की इकाई है। 58नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है? किसी वस्तु का पृथ्वी को सतह से पलायन वेग कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 111.2 किलोमीटर। 111.2 किलोमीटर। 59नंबर क्वेश्चन में कि वह व्यक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत। चलिए मोटर क्या करती है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए। 59 के ए राइट आंसर हो जाएगा। ए में बैटरी में है जो रासायनिक ऊर्जा रहता है, रासायनिक से ना बना रहता है, उसमें बैटरी का जो अंदर नहीं रहता कुछ कुछ रहता है काला काला भरा हुआ, तो रासायनिक ऊर्जा क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित वही कर देता है। चलिए 60 किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है? विद्युत ऊर्जा का इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का इकाई है।
किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है अवतल लेंस द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इसका अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, देखिए दूर 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 मतलब क्या होगा, दूर में दू गो है तो दूर दृष्टि दोष मतलब उत्तल। दू गो है तो तीन गो अक्षर वाला हो जाएगा उत्तल है। तीन गो अक्षर है तो में 4 गो अक्षर वाला हो जाएगा अवतल। ठीक है, इसे ट्रिक बनाए हुए हैं, इसी प्रकार से पकड़े हम भी, हमको भी याद था ही, ऑप्शन नहीं देखे हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज जो तार है उसकी सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है कि शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। 83 ने कुछ इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों से, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है तो इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 68 नंबर क्वेश्चन में कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कौन सा कोशिकांग पादप व जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सा कोशिकांग जो है पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु कोशिका में क्या करता है? विभेदन करता है। तो कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति। कौन सा कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में कि न्यूट्रॉन की खोज की गई। 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 न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक के द्वारा। जेम्स चाडविक। न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चाडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चाडविक के द्वारा। 71 नंबर की डोको क्या है? डोको क्या है? डोको क्या है? विलुप्त पक्षी है। डोको क्या है? एक विलुप्त पक्षी है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है तो इंसोनिया अनिद्रता। इंसोनिया अनिद्रता। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण इंसोनिया अनिद्रता। 73 नंबर क्वेश्चन में है ऊर्जा पिरामिड खाली स्थान अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड खाली स्थान अवस्था में होता है तो सीधी अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड 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 सीधी अवस्था में होता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से
विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा किरण। 75 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? पहले पादप मतलब पेड़, पेड़ के टीडा खाएगा ओकरा पक्षी खाएगा, हमको लगता है ये सही है। चलिए पहले के सही धरा गया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? वायु ऊर्जा का सबसे अधिक निर्माण होता है तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तो तमिलनाडु में होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक नाम है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है आयोडोमेथेन क्लोरोएरिन कार्बन। हमको लगता है कहीं ये होगा आंसर, लेकिन ये नहीं हुआ, ये आंसर है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, हमको लगता है। तो चलिए हमको लगता है लेकिन सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करने वाला वर्णक कौन हो जाएगा? क्लोरोफिल। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल है। गुरुत्वीय बल क्या है? सबसे दुर्बल है। 81 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यही शुद्ध है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? चावल हालत मोक्ष। किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? चावल हालत मोक्ष। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो निवृत्ति हो जाएगा। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम हो जाएगा निवृत्ति। 84 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। दधि तद्भव है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 85 नंबर के निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम, छोड़िए हिंदी उंदी हटाइए, इसके अच्छा हिंदी उंदी है। चलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध हो जाएगा, हिंदी का बना लीजिएगा। चलिए इसे हटाइए उसको। कौन सा सब तत्सम तत्व, कौन सा लता पर्यायवाची सब है? निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली चपला, तीरित, दामिनी, सहायक। कौन हो जाएगा? तो ये सहायक हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध ये हो जाएगा निवृत्ति। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? सही विलोम शब्द का किस में प्रयोग हुआ है?
तो तीव्र मंद, तीव्र तीव्र मुस्कानियाँ तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ। मंद माने धीरे धीरे। देखिए मंद मंद मुस्काएंगे, देखिएगा। तीव्र मंद तीव्र यही क्या है, विलोम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। जय हिंद, जय श्री राम। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए खाना वाना खा लीजिए, बहुत मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं। और खाना खाइए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा वूजा करिए। चलिए सफल हो जाएगा ज़िंदगी में। ऐसा भगवान से कामना करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं सभी मेरे जान हैं, सभी मेरे लिए, सभी कुछ चरणों में प्रणाम है यहाँ पर। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।